जब भी कोई घर या इमारत बन रही हो, एक सवाल तो लाजमी जहन में आता है। भाई, छत में सरिया कितना लगेगा? अब ये हिसाब किताब थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं। आज हम इसका एक बहुत ही आसान तरीका समझेंगे, जिससे कोई भी खुद अंदाज़ा लगा सकता है। तो असल सवाल यही है कि एक कंक्रीट की छत में आखिर सरिया लगता कितना है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर ठेकेदार, हर बिल्डर, बल्कि हर घर बनाने वाले को पता होना चाहिए। तो आइए इस पूरे हिसाब को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। अच्छा जी, तो किसी भी हिसाब किताब से पहले कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। मतलब हमें ये मालूम हो कि छत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और हम कौन सा सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही चंद चीज़ें हैं जो हमारे पूरे कैलकुलेशन की बुनियाद बनेंगी। चलें एक मिसाल से इसको समझते हैं। मान लें कि हमारी जो छत है वो 40 फुट चौड़ी और 70 फुट लंबी है, ठीक? और हम जो सरिये का जाल बिछा रहे हैं उसमें सलाखों के बीच 10 इंच का फासला रखा जाएगा। सरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4 सूतर का, जिसका वजन, याद रखिएगा, तकरीबन 0.303 किलोग्राम्स फी फुट होता है। ये सारी मालूमात बहुत अहम है क्योंकि आगे का सारा हिसाब इन्हीं नंबर्स पर चलेगा। तो सबसे पहला काम हमें ये गिनना है कि लंबाई के रुख और चौड़ाई के रुख दोनों तरफ सरिये की कितनी सलाखें आएंगी। इसको ऐसे समझें कि हम एक जाल बुन रहे हैं और बस हमें उस जाल की लंबी और छोटी दोनों लाइनों को गिनना है। चलें जी, लंबी सलाखों से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो छत की चौड़ाई है 40 फुट। इसे इंच में बदलना पड़ेगा, तो 40 को 12 से ज़र्ब दें, ये बन गया 480 इंच। ठीक है। अब हमने हर सलाख के बीच 10 इंच का फासला रखना है, तो सीधा सीधा 480 को 10 से तकसीम कर दें। जवाब क्या आया? 48। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें 70 फुट लंबाई वाली 48 सलाखें चाहिए। अब बिल्कुल यही काम छोटी सलाखों के लिए करते हैं। छत की लंबाई है 70 फुट, जिसे इंच में बदलें तो बनता है 840 इंच। इसे भी 10 इंच के फासले से तकसीम कर दें तो जवाब आता है 84। यानी हमें 40 फुट लंबी 84 सलाखों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। हमारे पास 70 फुट लंबी 48 सलाखें और 40 फुट लंबी 84 सलाखें हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बिछेंगी तो हमारी छत का पूरा स्टील का जाल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सलाखें कितनी हैं। अगला कदम ये है कि इन सब की लंबाई को जोड़कर ये मालूम करें कि हमें कुल कितना लंबा सरिया चाहिए। और कल लंबाई निकालना बहुत ही आसान है। हम बस लंबी सलाखों की कुल लंबाई और छोटी सलाखों की कुल लंबाई को आपस में जमा कर लेंगे। यानी 48 को 70 से ज़र्ब दें और 84 को 40 से ज़र्ब दें और फिर दोनों जवाबों को जोड़ दें। और हिसाब लगाने के बाद हमारे पास जो टोटल लंबाई आती है वो है 6720 फीट। ये एक बहुत अहम नंबर है जो हमें मिल गया है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो अगला और शायद सबसे अहम कदम इस लंबाई को वजन में बदलना है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों करना है? भाई सीधी सी बात है, बाजार में सरिया फिट के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से मिलता है। यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने वाली है। हर किस्म के सरिये का वजन फी फुट अलग अलग होता है। हम जो 4 सूतर का सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका वजन है 0.303 किलोग्राम फी फुट। ये जो नंबर है ना 0.303, यही हमारी लंबाई को वजन में बदलने की चाबी है। अब हिसाब बिल्कुल सीधा हो गया है। हम अपनी कुल लंबाई यानी 6720 फुट को 1 फुट के वजन से यानी 0.303 से ज़रब दे देंगे। और ये आ गया हमारा फाइनल वज़न। हमें कल 2036 किलोग्राम सरिया चाहिए। बिल्कुल यही वो मिकदार है जो हमें अपने सप्लायर को ऑर्डर करनी है। और अगर मकामी हिसाब किताब की बात करें तो हम इसे मन में भी बदल सकते हैं। एक मन में 40 किलो होते हैं, तो इस हिसाब से 2036 किलोग्राम तकरीबन 51 मन बनता है। इससे मकामी मार्केट में बात करने में और भी आसानी हो जाती है। चलें जी, अब आते हैं सबसे आखिरी और अहम तरीन सवाल पर, यानी इस सारे सरिये पर खर्चा कितना आएगा। अब हम वज़न को कीमत में बदलेंगे। तो अब बारी है लागत की। हम यहाँ मिसाल के तौर पर ये मान लेते हैं कि मार्केट में सरिये का रेट 350 रुपये फ़ी किलो चल रहा है। हाँ, ये बात जहन में रहे कि रेट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हम अपने हिसाब के लिए यही रेट इस्तेमाल करेंगे। तो कुल खर्चा कितना बनेगा?
जब हम 2036 किलोग्राम को 350 रुपए से ज़रब देते हैं तो कुल लागत बनती है 7,12,600 रुपए। लीजिए, अब छत के सरिये का मुकम्मल हिसाब सामने है। तो आइए एक नज़र में इस सारे अमल को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले छत की पैमाइश और सरियों का फासला तय किया, फिर दोनों तरफ लगने वाली सलाखों की तादाद गिनी, उसके बाद तमाम सलाखों की लंबाई को जोड़कर कुल लंबाई निकाली, फिर इस लंबाई को वज़न में बदला और आखिर में वज़न को मार्केट रेट से ज़रब देकर कुल खर्चा निकाल लिया। बस ये 5 आसान से स्टेप्स हैं जिनसे कोई भी अपनी छत के सरिये का हिसाब लगा सकता है। तो अब ये इल्म मौजूद है जिसकी बुनियाद पर किसी भी तामीराती मंसूबे का बजट ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस मालूमात के साथ प्रोजेक्ट का अगला कदम क्या होगा? इस तरीके को इस्तेमाल करके अब किसी भी प्रोजेक्ट को पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।